हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो अभी हम जो है आज की रीडिंग ये देखेंगे कि क्या चल रहा है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में इस वक्त। थर्ड पार्टी कुड बी एनीवन, ठीक है। ये सिचुएशन भी हो सकती, फैमिली भी हो सकती, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं और कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है। आप लोगों को पता है कि कौन जो है थर्ड पार्टी है, तो आप उस हिसाब से ही आप देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि आपकी एनर्जीज इस वक्त क्या है। अगर आपकी एनर्जीज आपसे रेजोनेट कर रही है तभी आप ये रीडिंग आगे देखिएगा। सो रीडिंग स्टार्ट करने के पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मेरा नाम है कविता और मैं हूँ एक टैरो कार्ड रीडर और हीलर। तो आप मुझसे मेरे चैनल पे कनेक्ट कर सकते हैं इफ़ यू वांट हीलिंग और अ रीडिंग। नंबर इज़ गिवन इन डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट्स योर एनर्जी। अभी हम चेक करेंगे आपकी एनर्जी इस वक्त क्या है। What's the energy of my viewers right now? Please tell us. Angels, please tell us. आप भी इस टाइम पे कोई ऐसे नहीं बैठे हो। आपके अंदर भी ना ऐसा है कि अब आओगे, आप आओ। बहुत बहस, बहुत सह लिया, बहुत ज़्यादा हमने कर लिया, जितना करना था बहुत ज़्यादा कर लिया। अब हम नहीं करने वाले। अब आप आओगे, आप झुकोगे, आप ही हमसे माफ़ी मांगोगे, आप ही आओगे। तो आपकी एनर्जी भी एक ऐसे वाली एम्परर वाली एनर्जी में बैठे हो बिल्कुल। अब तो नहीं सुनने वाले आप भी, ठीक है, अच्छी बात है। जब झुक झुक के थक जाते हैं तो फिर आदमी को भी, इंसान को भी ना एक लेवल पे आके लिमिट होती है किसी भी चीज़ की। तो आई गेस योर लिमिट हैज़ क्रॉस्ड ऑलरेडी। ओके, तो किसी किसी को तो लग रहा है ये चैप्टर क्लोज हो चुका है, अब और कुछ नहीं हो सकता। दिस चैप्टर हैज़ एंडेड, एवरीथिंग जो चीज़ें हैं वो कंप्लीशन की तरफ चली गई, मतलब कंप्लीट हो गया है आप दोनों के बीच में जो भी था। और अब आपको लग रहा है कि अब चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। इसमें से कुछ कुछ है जो भी आप हैंगमैन वाली स्थिति में हो, आप हो बॉर्डर लाइन पे, इधर जाओ कि उधर जाओ, आपको समझ नहीं आ रहा। तो आप होप भी है, वेट भी है और समझ भी नहीं आ रहा क्या करे, कंफ्यूज भी हो क्या करे क्या ना करे, नहीं आए तो क्या होगा, और अगर दूर जाना है तो कैसे जाएंगे उनसे दूर। तो इस तरह की एनर्जी आपकी इस वक्त पे है। एक और देखते हैं। किसी किसी की एनर्जी में तो ऐसा आ रहा है कि दे हैव ऑलरेडी मूव्ड ऑन। उन्होंने कोई अपनी लाइफ में न्यू पार्टनर को एंट्री दे दी है, या फिर अभी एक फेस चल रहा है जिसको बोलते हैं ना कि अभी समझ नहीं आ रहा क्या करे। तो हो सकता है किसी और से भी बातचीत शुरू हो गई है और मतलब ऑलमोस्ट जो मुझे यहाँ पे इंट्यूटिवली लग रहा है 80% मूव ऑन आपका हो चुका है, ठीक है। इस तरह से अभी मतलब आई वुड से ट्रांजिशन फेज में है कोई कोई। तो अगर ये एनर्जीज आपसे रेजोनेट कर रही हैं तो फिर अभी हम देखेंगे आपकी जो आपके पार्टनर हैं और जो थर्ड पार्टी है आपको छोड़ के गए उनके लिए, ठीक है। तो उनके और आपके पार्टनर के बीच में इस वक्त क्या चल रहा है। What is going on between my viewers, partner and the third party। ये रीडिंग जो टाइमलेस है, कलेक्टिव है। जब भी आप देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगी। जितना आपसे रेजोनेट करे उतना रखिए, जो नहीं रेजोनेट करे उसको आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। देखिए, आपके जो पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में रिलेशनशिप पॉज पे है अभी, ठीक है। रिलेशनशिप पॉज पे है। उन्होंने सोचा मुझे मिली रानी, और अभी लग रहा है कि यहाँ भी ख़त्म होने वाली है कहानी। ये राइमिंग वर्ड बन गए क्योंकि अभी ऐसी वाले सिचुएशन में आ गए। सोचा था रानी मिलेगी, हैंग्ड मैन वाली पोजीशन में आ गए, इम्पल्सिव डिसीजन ले लिया और जो डिसीजन लिया वहाँ पे खुद ही अटक गए। अब करे तो क्या करे। अब क्या कर रहे हैं, अब कर रहे हैं बातचीत, अब कर रहे हैं सबके साथ सलाह मशवरा कि क्या किया जा सकता है। हो सकता है फ्रेंड से बात कर रहे हो कि अरे यार मैं कहाँ फंस गया, क्या मैंने सोचा था और क्या मुझे मिल गया। मतलब होता है ना, दूर के ढोल सुहावने और पास जाके डरावने। दूर से तो उनको लग रहा था कि अब तो ज़िंदगी में आ गई एक एम्प्रेस, लेकिन लटका दिया, बीच में अटक गए हैं अभी, मतलब समझ नहीं आ रहा। सो दे आर टेकिंग, अभी पॉज ले रखा है। थर्ड पार्टी से भी पॉज लेके रखा है उन्होंने, ठीक है। तो अभी और भी देखते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन। इसके अलावा पॉज क्यों ले रखा है, व्हाई दे हैव टेकन द पॉज,
क्या रीज़न है, क्यों पॉज ले रखा है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर ने थर्ड पार्टी से, क्यों रिलेशनशिप में पॉज क्यों है, व्हाट्स द रूट कॉज, प्लीज टेल अस। अगेन द हर्मिट कार्ड। तो आपके पार्टनर ना अभी जो मुझे लग रहा है कि वो सोच रहे हैं, वो अपने साथ एक टाइम बिता रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि करें तो मतलब क्या करें। ऐसा हो सकता है ना कि ये इंसान बहुत ज़्यादा दूसरों को ज्ञान बांटने वाला होगा और दूसरों को डायरेक्शन दिखाते दिखाते खुद डायरेक्शन लेस हो जाते हैं ना, कि ज़्यादा भी आप अपने आप को ओवर स्मार्ट बनोगे तो चीज़ें होती है ना। तो दूसरों को डायरेक्शन दिखाते थे, खुद डायरेक्शन लेस हो गया, खुद इसको कुछ समझ नहीं आ रहा, अभी इसका दिमाग जो है काम नहीं कर रहा। और इन्होंने जो किया है ना वो चीज़ अच्छी की है, क्योंकि अभी इनको यही करने की ज़रूरत है कि शांति से अपने अपने साथ बैठो, व्हाट डू यू वांट, ये वो अभी सोचना चाहते हैं कि मुझे आखिर आखिर चाहिए क्या, और क्या है रूट कॉज। एक और कार्ड लेते हैं। देखिए आपके पार्टनर बहुत इंट्यूटिव है, ठीक है। हो सकता है कि अभी वो दो राहे पे है डिसीजन लेने के लिए, दो चीज़ों में है, उनको समझ नहीं आ रहा। देखो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही चीज़ों की देख रहे हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा कि करे तो क्या करे। तो इस टाइम पे ना वो अभी दिल की सुनना चाहते हैं, ठीक है। वो दिल की सुनेंगे, अभी नहीं शेयर कर रहे हैं, थोड़ा सा अंदर रख रहे हैं। हो सकता है आपसे भी बातचीत नहीं कर रहे हो, अंदर रख रहे हैं, क्योंकि उनको अभी शांति से समझना है और देखना है कि क्या है, क्या कर सकते हैं, ये उनके मन में अभी चल रहा है। इसलिए उन्होंने पॉज ले रखा है, क्योंकि वो डिसीजन लेना चाहते हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं, ठीक है। क्योंकि उन्होंने पहले तो गलती में जल्दबाजी में डिसीजन ले लिया, इम्पल्सिवली। शायद आपको भी बोल दिया होगा कि चलो अब नहीं हो सकता, हो गया सब कुछ जो भी था, वट एवर विल बी द रीज़न। तो फिर जो भी रीज़न था, वो रीज़न में उनको अभी ऐसे लग रहा है कि वो डिसीजन उनका बहुत मतलब इट वॉज़ अ रॉन्ग चॉइस, इट वॉज़ एन इम्पल्सिव डिसीजन। और अभी वो बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना चाहते हैं। आपकी तरफ भी अगर बढ़ना चाहते हैं ना, तो वो सोच समझ के बढ़ेंगे। अच्छा, अभी देखते हैं कि क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनकी तरफ आएंगे, क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनसे कांटेक्ट करेंगे, उनकी तरफ आएंगे। लेट्स सी, कार्ड्स प्लीज़ बताइए, क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनकी तरफ आएंगे। दिस पर्सन इज़ लाइक राइट नाउ, इस वाली स्टेट में ही बार बार ये कार्ड आ रहा है। तो अभी के लिए फ़िलहाल के लिए नहीं आएंगे, एज आई सेड कि सोच समझ के ही चीज़ें करेंगे। तो अभी वो थोड़ा सा रुक के पॉज लेके आएंगे, ठीक है। अभी नहीं आएंगे, अभी उनके दिमाग में क्लैरिटी नहीं है। अभी देखते हैं कब तक आएंगे। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के माइंड से जब ये चीज़ें क्लियर होंगी, उसके बाद कब तक आएंगे वो मेरे व्यूअर्स के से कांटेक्ट कब तक करेंगे, कब तक करेंगे, ये बस एक टाइम लाइन। गाइज अभी कांटेक्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी आपके पार्टनर ऐसी वाली सिचुएशन में है। तो पहले ये चीज़ें क्लियर होने दीजिए। यू कैन नॉट एक्सपेक्टेड कि आपको कांटेक्ट आ जाए हफ्ते भर में, 8 दिन में। थोड़ा टाइम लेके आ सकती है, चीज़ें बेटर हो सकती है। तो अभी हम फिर से एक चीज़ देखेंगे कि मेरे जो व्यूअर्स के पार्टनर हैं वो कब तक ये जो उनके अंदर मेंटल फॉगीनेस है, अभी जो समझ नहीं आ रहा, अभी जो चीज़ें ठीक नहीं हो रही, कब तक ये चीज़ें, कब तक उनको क्लैरिटी आएगी, ये कब तक उनकी लाइफ में क्लैरिटी आएगी, आपके पार्टनर की लाइफ में या दिमाग में, जो ये इस टाइम पे इतना बहुत ज़्यादा क्लटर भरा पड़ा है, कब तक उनको क्लैरिटी मिलेगी। कार्ड्स हमें बताइए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को कब तक मेंटल क्लैरिटी आएगी। मेंटल क्लैरिटी उनको जल्दी ही आ जाएगी, ठीक है। और फिर वो चीज़ें भी बहुत अच्छे से हैंडल करेंगे। वो उनको पता है यहाँ पे इस टाइम पे क्या चीज़ की ज़रूरत है, सिंगल फोकस होने की ज़रूरत है। वो बहुत चीज़ें एक साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी ही इज़ ट्राइंग टू मैनेज एवरीथिंग, लाइक फैमिली, थर्ड पार्टी, आपको, सबको एक साथ मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके चलते ही ये मेंटल फॉगीनेस है। तो वो अभी जब उनको क्लैरिटी आएगी ना, जब वो सिंगल फोकस करके थोड़ा जो ये पॉज पे गए हैं अभी, तो उसके बाद उनको मेंटल क्लैरिटी आएगी। और वो क्लैरिटी बहुत ही जल्द आने वाली है। यू कैन एक्सपेक्ट इट इन 12 to 15 डेज़ के बीच में आ सकती है, इंट्यूटिवली मुझे ऐसा लग रहा है। तो उसके बाद ही चीज़ें आप लोगों के बीच में ठीक होंगी।
देख लेते हैं मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर के बीच में क्या चीज़ें ठीक होंगी। मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर के बीच में क्या चीज़ें ठीक होंगी। मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर के बीच में क्या चीज़ें ठीक होंगी। प्लीज़। जी हाँ, आपके आपके पार्टनर और आपके बीच में चीज़ें ठीक होंगी। उनको ना लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है, तो वो इक्वल गिव एंड टेक करेंगे आपके साथ, लेकिन पहले उनको क्लियर होने दो गाइस। तो इफ़ ही डोंट प्रेशराइज हिम, उनको ना थोड़ा सा स्पेस दे दो आप लोग। देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, पर इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया ये चीज़ उनके मन में है। ठीक है, तो चीज़ें ठीक हो जाएगी। क्या मेरे व्यूअर्स को अपने पार्टनर को इस वक्त स्पेस देना चाहिए? क्या मेरे व्यूअर्स को अपने पार्टनर को इस वक्त स्पेस देना चाहिए? देखिए अभी आप भी कहीं ना कहीं अभी ऐसी वाली स्थिति में हो, क्योंकि देखिए वो एनर्जी तो आपस में मिरर करती है ना। अगर वो परेशान है तो आप भी परेशान हो। आपकी भी कोई बहुत अच्छी ऐसी इस टाइम पे हालत नहीं है, बिकॉज यू ऑल्सो लव योर पार्टनर वेरी मच। तो अभी जो है ना स्पेस देने के से मैं कह रही हूँ कि आप ना उनको स्पेस देने से बजाय ना यहाँ पे है अपने ऊपर काम करो। आप भी थोड़ा सा शांत रहो, ये कार्ड्स यहाँ पे गाइड कर रहे हैं। ठीक है, कि खुद शांत रहो। मतलब ये है कि अगर आप उनसे बात नहीं कर रहे हो ना, मान लो कि चलो ठीक है आप कर लो अभी 10-15 दिन आराम से रह लो, आप बात नहीं कर रहे हो उनसे, तो आपने क्या करना है, आपने खुद के ऊपर भी काम करना है। आपके जो एफ़र्ट्स हैं ना वो खाली नहीं जाएंगे, आपको मिलेगा। जो आप ये इतना आपने मेहनत की है, आपने इस रिश्ते में इतना इन्वेस्ट किया है, वो इन्वेस्टमेंट का रिवॉर्ड आपको मिलेगा। एफ़र्ट्स आपके खाली नहीं जाएंगे। आपने बहुत स्ट्रगल किया इस रिलेशनशिप में, तो अभी थोड़ा सा आप भी अपने आप को शांत रखो, नेगेटिव मत सोचो, ये कार्ड्स कह रहे हैं आपको। ठीक है, क्योंकि आप लोग ना अगर अभी बातचीत करोगे ना तो आप भी नेगेटिव हो, वो भी नेगेटिव है, तो क्लैशेस होंगे आपके। ठीक है, और देखते हैं और कार्ड्स कहते हैं गाइडेंस फॉर माय व्यूअर्स। व्हाट्स द गाइडेंस? क्या गाइडेंस है, उनको क्या करना चाहिए इस टाइम पे? मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है? कार्ड्स प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर माय व्यूअर्स। ज़्यादा प्रैक्टिकल मत बनो, ज़्यादा जज मत करो। ठीक है, जजिंग वाली एनर्जी में बहुत ज़्यादा मत रहो, बहुत ज़्यादा जज मत करो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तुमने किया वो किया है फलाना ढिमकाना जो भी है, ये सब चीज़ें मत करो। आपके लिए गाइडेंस है अपनी जो, अगर तो आप इस वाली नर्चरिंग लविंग केयर वाली एनर्जी में हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो टैप इन करो इस एनर्जी में। बहुत मैंने ऐसा ही सेट कि अपने आप से प्यार करो, शांत रहो, बैलेंस रखो, और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस को अप रखो, सेल्फ कॉन्फिडेंस को डाउन मत करो। आपकी जो न्यू लव बिगनिंग है वो होगी। देखिए यहाँ पे न्यू लव बिगनिंग का कार्ड आया है, तो आप अगर ऐसे रहोगे ना तो आपकी लव बिगनिंग होगी। बस थोड़ा सा अभी आपको अपने पार्टनर को जो है वो मैं कहूँगी छोड़ देना है। छोड़ देना वैसे वाला नहीं छोड़ देना, लेट गो करो, रिलैक्स रहो। ठीक है, मोस्टली ये जो एनर्जी पार्टनर के लिए ही निकल के आई है। अभी मैं एक लास्ट देखती हूँ कि लास्ट में क्या आता है। ठीक है, मैसेज देखते हैं। व्हाट्स द मैसेज? व्हाट इज़ द मैसेज फ्रॉम डिवाइन फॉर योर रिलेशनशिप? इन दोनों के रिलेशनशिप के लिए क्या, मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के रिलेशनशिप के लिए क्या डिवाइन गाइडेंस है? प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। गाइडेंस है कि चीज़ें आपकी बहुत जल्दी ठीक होने वाली है, सब चीज़ें ठीक होगी आपके बीच में। गाइडेंस आप लोगों के लिए है बैलेंस रखो, होप रखो, बैलेंस को मेंटेन करो, आप बहुत ज़्यादा डाउन मत जाओ। ठीक है, तो ये आपके लिए गाइडेंस है कि होप है ना, उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो आपने होप नहीं छोड़ना है। और आपकी जो रिलेशनशिप है उसमें वो जो पैशन था, वो जो एनर्जी थी, वो दोबारा वापस आएगी, लेकिन आपको भी पॉजिटिव रहना है। सो दिस इज़ द एनर्जी फॉर नाउ। तो ये है आपके पार्टनर की पूरी जो है कहानी, कार्ड्स ने कह दी है कि उनके मन में, उनके दिल में, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन है, खुद की भी और थर्ड पार्टी के साथ भी क्या सिचुएशन है, वो मैंने बता ही दिया है। तो मिसिंग एनर्जी है आपको, तो सोच तो रहे हैं इतना प्यारा पार्टनर खो दिया, तो आप लोग भी हमेशा जो है उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना है। ये मैसेज आपके लिए आया है। एंड
This is the reading. Thank you so much for watching, and to claim the energy, type 1111 in the comment section. Thank you so much.